नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। करवा चौथ पर पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, साथ ही साथ करवा चौथ के व्रत में अगर कोई गलती हो जाती है तब क्या करना है। पहली बार व्रत में यदि कोई गलती हो गई या उद्यापन में कोई गलती हो गई है तब हम क्या कर सकते हैं जिससे वो गलती हमारी क्षमा हो जाए, और साथ ही साथ करवा चौथ पर किन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। इन सब बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पर महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं हर साल अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जला रखती हैं और 16 श्रृंगार करके चौथ माता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी और करवा माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। उसके उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। करवा माता माता पार्वती की सहेली थी। आइए अब पूजा का शुभ मुहूर्त देखते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 को रात में 10:54 से प्रारंभ होकर अगले दिन 10 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा करने के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका शाम को 5:57 से लेकर शाम को 7:11 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा, और यह मुहूर्त कुल 1 घंटा 14 मिनट का होगा। करवा चौथ का जो पूजन किया जाता है, जो करवा माता की पूजा की जाती है, वो शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब है, चंद्रमा के दर्शन कब होंगे। 10 अक्टूबर 2025 को रात को 8:13 पे चंद्रमा के दर्शन होंगे। तो 8:13 पे चंद्रमा को अर्घ्य देके ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अर्घ्य देने के भी बहुत जगह नियम अलग अलग होते हैं। बहुत लोग 4 बार करवा माता की, जहाँ बहुत लोग छत पर ही करवा माता का पूजन करते हैं और उसके चारों तरफ घूम के अर्घ्य देते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट ही चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं वैसे ही डायरेक्ट चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो मंगल सूत्र पहने रहते हैं उसको पकड़ के करवा माता के चारों, जो करवा लिया रहता है, जो प्याला रहता है जिसमें टोटी लगी रहती है, जल थोड़ा सा गिराते हुए चंद्रमा के चारों तरफ ऐसे घूम के गिराते हुए उस तरह अर्घ्य दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे अर्घ्य दिया जाता होगा आप वैसे अर्घ्य दे लीजिएगा। कुल मिला के पूरी श्रद्धा और भावना से यह व्रत किया जाता है, और जैसा आपने पहली बार व्रत में किया होगा आपको हमेशा उसी तरह करना है। यदि आपने पहली बार 4 बार परिक्रमा करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया हो तो आप वैसे दीजिएगा, और डायरेक्ट आपने अर्घ्य दिया होगा तो वैसे दीजिएगा। और हो सके तो कोशिश करिएगा कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उसमें चांदी की कोई चीज़, बहुत सारे लोग चांदी की कोई वस्तु डाल देते, जैसे कोई लोग बिछिया डाल देते हैं या फूल डाल दीजिए, लेकिन जो भी आपकी इच्छा हो आप उस जल में डाल के चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और इस व्रत में एक खास चीज़ यह भी होती है कि महिलाएं छलनी में दिया रखकर सबसे पहले चंद्रमा को देखती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उसके बाद अपने पति को उसी छलनी से देखती हैं, उनका पूजन करती हैं, उसके बाद ही वह चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और व्रत को अपना पूर्ण करती हैं। और पूजा के अंत में पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उनके व्रत का पारण करते हैं। ये साधारण तौर से जैसे व्रत किया जाता है वैसे ही होता है। मेन होता है करवा माता की इसमें पूजा करना, और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना चंद्र दर्शन के, बिना अर्घ्य दिए आपका यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और मान लीजिए जब आप चंद्र दर्शन करने गए हैं और बदली है या बारिश हो रही है और चंद्रमा नहीं निकले हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान है उनको देखते हुए, उनको अर्घ्य देते हुए
आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। या आप अपनी थाली में जो साबुत चावल होता है, मतलब टूटा फूटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, उसका चंद्रमा बना के आप वहाँ पे उनको अर्घ दे के पूजा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि बिना चंद्रमा के दर्शन के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सबसे अच्छा होता है कि कहीं पे भी आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कहीं अगर चंद्रमा निकले हों तो आप वीडियो कॉल से वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और यदि ना संभव हो पाए तो आप भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उनका दर्शन करते हुए, उनको अर्घ देते हुए अपने व्रत का पारण कर लें। यदि बदली है, यदि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आइए अब देखते हैं कि करवा चौथ के व्रत में अगर कोई गलती हो जाए तब हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पहली बार आप व्रत कर रहे हैं या उद्यापन कर रहे हैं, या आपसे करवा चौथ के व्रत में पिछली बार कोई गलती हो गई हो, तो आप उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षमा याचना करते हुए शक्कर का करवा भरा जाता है। मार्केट में शक्कर का करवा मिलता है, चीनी का करवा भरता रहता है, तो आप उसमें सारी चीज़ें भर के, जो भी चीज़ आप करवा माता का भरते हैं उसको भरते हैं, तो पिछली बार जो हमसे गलती हुई रहती वो गलती हमारी क्षमा हो जाती है। और इस करवा चौथ के व्रत में इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, जैसे अखंड सौभाग्य के लिए, जैसे पहला है कुमकुम, दूसरा है पुष्प, लाल सफ़ेद पीला चाहे जो हो आप वो दान कर सकते हैं। चंदन, तांबूल मतलब पान का पत्ता, काजल, ईख या गन्ना, ये भी ना हो तो आप उसकी जगह गुड़ का दान कर सकते हैं। लौंग, जीरा, ये 8 चीज़ अखंड सुहाग के लिए किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, या आपके परिवार में आपकी सास हैं, जेठानी हैं, जो आपसे बड़ा है, ननंद हैं, आप उनको दान दे सकते हैं। अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ पर इन वस्तुओं का दान जरूर से ज़रूर करना चाहिए। उससे कहा जाता है, मान्यता है कि हमारा सुहाग हमेशा अखंड रहता है। तो कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, ईख, लौंग, जीरा, ये 8 चीज़ होता है। आप थोड़ा थोड़ा करके थाली में सजाकर आप किसी भी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, या कोई घर में बड़ा है जिसमें साथ में व्रत रखा है आप उसको भी दान कर सकती हैं। और इस व्रत में पूरा 16 श्रृंगार करके ही व्रत करना चाहिए। कोशिश करें तो हो सके आप लाल साड़ी पहने, मतलब बुझे कलर की साड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सूट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो लाल रंग धारण करना चाहिए जो माता को बहुत प्रिय है। और सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप 16 श्रृंगार करेंगे तो सिंदूर तो अवश्य भरेंगे। बिछुआ हो सके तो पहली बार लोग बिछुआ दान करते हैं, और बहुत सारे लोग हर साल भी बिछुआ दान करते हैं। पीला रंग के आप कोई सामग्री पूजा में रख सकते हैं। पीला रंग की जैसे साड़ी आप चढ़ा सकते हैं, लाल रंग की साड़ी चढ़ा सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा दे सकते हैं, दान में आप कुछ भी दे सकते हैं। और नई चूड़ियाँ आपको माता रानी को ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, और अपने हाथों में भर भर के मेहंदी लगानी चाहिए, पैरों में आलता लगाना चाहिए। नया बिछुआ, पायल, झुमका, कंगन सब आपको 16 श्रृंगार करके ही आपको माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। और एक सवाल आता है लोगों के मन में कि मिट्टी का करवा हर बार क्या नया ही लेना होता है? हाँ, यदि आप मिट्टी का करवा, एक तो जो पीतल का होता है वो तो हम लोग यूज करते ही करते हैं, और बहुत सारे लोगों के यहाँ एक पीतल का, एक मिट्टी का करवा लेते हैं, और बहुत जगह दोनों मिट्टी का ही करवा लेते हैं। तो यदि आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं, यदि एक ले रहे हैं तब भी आपको नया लेना होगा, अगर 2 करवा ले रहे हैं तब भी आपको नया लेना होगा, और हर बार मिट्टी का करवा नया ही लेना होता है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।